नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, आज का विषय है कि कैसे पहचाने कि दिव्य शक्ति आपकी मदद कर रही है। अब देखिए, संसार में दो प्रकार की शक्तियां होती हैं। एक होती है दिव्य शक्ति और दूसरी होती है आसुरी शक्ति। अब दोनों ही शक्तियां अपना अपना कार्य करती हैं, लेकिन जब आपकी जिंदगी में सभी चीजें सकारात्मक रूप से होने लगे, यानी आपको बिना कुछ करे बहुत कुछ मिल जाए, जिसे कहते हैं कि वो इंसान चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है, बहुत ज्यादा मेहनत ना करके आपको बहुत सारी चीजें होने लग जाएं, या आप कुछ सोचो उससे पहले ही आपका काम बनने लग जाए, आपके किसी भी काम में कोई नुकसान ना आए, तो आप समझ जाइएगा कि दैवी शक्तियां आपकी मदद कर रही हैं। कुल मिला के बात इतनी सी है कि जब भी आपको अप्रत्याशित लाभ मिलने लग जाए, तो आप समझ जाइएगा कि दिव्य शक्ति आपकी मदद कर रही है। अब ये दिव्य शक्ति क्या होती है? कोई भी शक्ति जो आपके इर्द गिर्द हो, जिसकी आप पूजा करते हो, चाहे आपके घर वाले करते हो, आपके पूर्वज ने किया हो, वो आपके कुल देवी देवता हो सकते हैं, आपके इष्ट हो सकते हैं, आपके पूर्वज भी हो सकते हैं। वह शक्ति की जब भी आप पूजा करेंगे, जब भी आप सच्चे मन से याद करेंगे, तो शक्ति आपके प्यार की भूखी होती है। उसे किसी भी प्रकार का लालच नहीं होता है। उसे लालच होता है तो सिर्फ आपके याद करने का। आप एक बार करके देखिए। एक कहावत कही गई है कि आप दो काम करके देखिए। एक तो आप नाम जाप करिए, किसी भी मंत्र का करिए, किसी भी देवता का करिए। 15 दिन के बाद आप देखेंगे कि आप जब भी नहीं करेंगे तो आपका मन विचलित हो जाएगा। आपको लगेगा कि मैंने कुछ नहीं किया, बहुत कुछ छूट गया मुझसे, आज मैंने क्या नहीं किया। तो यह एहसास होता है दिव्य शक्ति का। दूसरी बात, जब भी इंसान पूजा पाठ करता है, तो भगवान जिस भी देवता की पूजा पाठ वो कर रहा है, उसके गण आके उस घर में 10 दिनों के बाद से विराजमान हो जाते हैं। वो सुनने आते हैं कि मेरा भक्त कैसे मेरे प्रभु को याद कर रहा है। तो गण उसके घर में डेरा लगा लेते हैं, पहरेदार बन जाते हैं, रक्षा करते हैं। लेकिन ये जो गण होते हैं, ये आपकी रक्षा तो करते ही हैं, लेकिन अगर आपने गलती की तो आपको सजा भी देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि ऐसा इंसान भगवान को याद ना करे। वो चाहते हैं कि मेरे स्वामी को याद करता रहे। उन्हें सुनने सुनाने में जो आप कथा करते हैं, जो चालीसा करते हैं, जो स्तुति करते हैं, आप उन्हें अच्छा लगता है। ये जो दिव्य शक्ति होती है, वो आपको कई प्रकार से संकेत भी देती है और आपकी हर प्रकार से सहायता भी करती है। जैसे आपके सभी प्रकार के दुखों का निवारण करेगी, आपके मन को शांत करेगी, आपके रोग का निवारण करेगी। और अगर आपके घर में बच्चे की किलकारी नहीं गुज रही है, तो निसंतान को संतान देगी। धन अगर आपको चाहिए होगा तो धन भी मिलेगा, सुख तथा ऐश्वर्य भी मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिससे आसानी से आप पता लगा सकते हैं कि दिव्य शक्ति आपकी मदद कर रही है। पहला संकेत तो यही होता है कि ऐसे इंसान को पहले से होने वाली घटनाओं का आभास हो जाता है, यानी इसे कहते हैं पूर्व का आभास। ऐसा इंसान जब भी गलत समय आएगा तो पहले से ही अपने हाथ खींच लेगा, उसे वह शक्ति रोक देगी कि नहीं पुत्र, इस समय यह काम मत करो या यहां मत जाओ। तो यह होता है संकेत, यानी उसके कान में उस शक्ति ने कह दिया। कोई घटना होने वाली होगी अच्छी, तो भी उसको पता चल जाएगा कि सब्र कर बंदे, तेरा अच्छा समय आ रहा है। उसका मन कभी विचलित नहीं होगा। ऐसा इंसान अपने आप में और अपने आप को बखूबी जान जाता है। वो समझ जाता है कि अभी तक तो उसका जीवन निरर्थक था, सच्चा समय तो अब आया। उसका मन शांत है, वो समझ चुका है कि अब मेरे साथ कोई है, मुझे किसी प्रकार के डर की आवश्यकता नहीं है। ऐसा इंसान अच्छा चरित्र वाला हो जाता है, खुद का चरित्र उज्जवल करता है, हमेशा सुख शांति से रहता है, दूसरे को भी सुख शांति से रहने देता है। और ऐसा इंसान प्राणियों में भेदभाव नहीं करता है, वनस्पति और जीव जंतुओं से प्यार करता है। यही अच्छा चरित्र है, यही सद्भावना है, यही परोपकार है। ऐसे इंसान को हमेशा अपने आसपास कोई शक्ति होने का एहसास होता है। अच्छे अच्छे स्वप्न में उसे दर्शन होते हैं भगवान के। उसका भाग्य बहुत तेजी से काम करता है। वो जिस भी काम में हाथ डालता है वह काम सफल हो जाता है, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो बिजनेस हो। नौकरी में प्रमोशन चाहिए, मिल जाएगा। नौकरी में तरक्की चाहिए, मिल जाएगा। नौकरी में सैलरी इंक्रीमेंट चाहिए, मिल जाएगा। यानी जिस भी काम में आगे बढ़ रहा है वो काम होगा ही होगा। यानी कुल मिला के इतना कह सकते हैं कि उसके जीवन में
दुख अब नहीं आएंगे। एक एग्जाम्पल से समझिए कि एक सड़क पे बहुत सारी कील पड़ी हुई है, या कह सकते हैं कि कांच पड़ा हुआ है। अब आप उस सड़क से गुजरे और आप ईश्वर की भक्ति में लदे हुए हैं और सराबोर हैं, मग्न हैं, और आप रास्ते भर गाते जा रहे हैं राम राम राम, तो क्या वहां से कील हट जाएंगी? जी नहीं, बिल्कुल कील नहीं हटेंगी। कील अपना काम कर रही है, आप अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप ईश्वर की भक्ति में खो जाते हैं, उस पे ही लीन रहते हैं, तब आपको उस चुभन का, उस कील के दर्द का एहसास नहीं होगा, क्योंकि आप गुलाब रूपी पंखुड़ियों वाले उस ईश्वर को याद कर रहे हैं। तो भक्ति प्रबल होनी चाहिए। माता सबरी थी, उन्होंने श्री रामचंद्र जी का कितने तल्लीनता से मनन किया, वेट किया, इंतजार किया, और देखिए प्रभु की भी आप लीला देख सकते हैं। जन्म लिया और सबरी के पास भी गए। तो भक्ति आपकी अच्छी होनी चाहिए। शक्ति अपने आप आपको मिलती है। आप कांटों को, चिंगारी को, आग को वहीं रहने दे, वो अपना काम करेगी। आप अपने काम करते रहिए, बाकी सब अपने आप अच्छा होता रहेगा। तो ये कुछ संकेत होते हैं जिससे पता चलता है कि एक दिव्य शक्ति हमारी मदद कर रही है। और इस दिव्य शक्ति के संकेत अगर आपको मिलते हैं तो बधाई हो, कंग्रेचुलेशन, आप बहुत अच्छे इंसान हैं जो आपको ऐसे संकेत मिल रहे हैं। बस इन संकेतों को और भुनाइए और भक्ति पूजा पाठ में सच्चे मन से मन लगाइए। आप सभी लोगों का कल्याण होगा। नमो नारायण। जय महाकाल। जय मां बगलामुखी।